नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 होगा कि नहीं होगा, और अगर उनको 2021 के अंदर यूपीटीयू या जिसको हम एकेटीयू भी कहते हैं कि किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उनको किस तरीके से मिलेगा। आज के इस वीडियो में खासकर हमारा फोकस बीटेक, बी फार्मा, एमपीए, एमसीए, लीट और अदर कोर्सेज के बारे में रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम इस समय यूपीटीयू के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि यूपीएसडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट upsw.nsc.in पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे और इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि इस बार यूपीटीयू बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं कर पा रहा है, बल्कि बीटेक में वो एडमिशन जेई मेन के माध्यम से लेगा। जेई मेन का फॉर्म यहाँ पर चला है, तो आप जाकर के जेई मेन का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यूपीटीयू अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं कर पाएगा। अगर आपने जेई मेन का एग्जाम नहीं दिया तो आपको यूपीटीयू में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि बीटेक के लिए तो आपको जेई मेन का एग्जाम ही देना पड़ेगा। जेई मेन का एग्जाम देने के बाद में आप यूपीटीयू में भी एडमिशन ले सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं बात बी फार्मा की और अदर कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी कि बी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी अब यूपीटीयू ने बंद कर दिया है, और बी फार्मा के लिए भी अब आपको नेशनल लेवल की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो कि आपकी यूजी पैट के नाम से जानी जाती है। यूजी पैट आपको देना पड़ेगा बी फार्मा में एडमिशन के लिए, और बीटेक में एडमिशन के लिए आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो बी फार्मा और बीटेक दोनों के लिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उनको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए बाकी कोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। तो ये एक आपको मैं हिंदुस्तान.com की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने भी ये न्यूज़ आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे, हिंदुस्तान.com की वेबसाइट पर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेई मेंस का एग्जाम इस बार एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, और एनटीए के द्वारा जेई मेंस जो आपका होने वाला है उसी जेई मेंस के द्वारा आपको यूपीटीयू में भी एडमिशन मिलेगा। तो एनटीए एक टेस्ट लेने वाली एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल के टेस्ट करवा करके बच्चों को एडमिशन दिलवाती है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल से बता दिया है कि बीटेक के लिए आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा जेई मेंस आपका होटल मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आपको अगर यूपीटीयू के अंदर होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको जो एनटीए का होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जिसको हम JEE NCHM के नाम से जानते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। इसके लिए जो एमबीए होता है, एमबीए के लिए आपका JEE कोर्स होता है, ठीक है, सी मैट जिसको हम बोलते हैं। तो एमबीए के लिए आपको सी मैट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको सी मैट का एग्जाम जरूर देना है। हालांकि यूपीटीयू ने भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है, जैसे ही निकालेगी आपको मिल जाएगी। तो बीटेक के लिए जेई मेंस आपका क्लियर हो गया। अब बचता है एमसीए। तो एमसीए के लिए अभी यहाँ पे हालांकि कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है, लेकिन एमसीए का भी एग्जाम आपको नेशनल लेवल का ही हो सकता है देना पड़े। जैसे ही न्यूज़ आएगी हम आपको बता देंगे। बी फार्मा के लिए आपको यूजी पैट देना पड़ेगा। बस आती है लैटरल एंट्री की यानी कि लीट की। तो लीट के लिए अभी भी कुछ भी यहाँ पर जो कंफर्म न्यूज़ है वो नहीं पता लगी है। यहाँ पर एकेटीयू इस बार लीट का एग्जाम करवा सकता है। अगर एकेटीयू नहीं करवाएगा तो इस बार आपका जो लीट का एग्जाम रहेगा वो आपका एनटीए भी करवा सकता है। तो या तो एनटीए करवाएगा या तो खुद यूपीटीयू ये एग्जाम आपका करवाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे एक बात और मेंशन की गई है कि एनटीए को जो सिलेबस वगैरह है वो एकेटीयू ही देगा, जबकि जो प्रश्न पत्र रहेगा वो एनटीए तैयार करवाएगा। यानी कि एकेटीयू पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में, बस एनटीए जो है टेस्ट को कंडक्ट करवाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपको दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चल सके।